हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए ये लास्ट थ्योरम है इस यूनिट की, जिसका नाम है फर्मर्स थ्योरम। देखिए फर्मर थ्योरम क्या बोलती है हमें, इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है इफ़ पी इज़ अ प्राइम इंटीजर एंड ए इज़ एनी इंटीजर देन शो दैट ए की पावर पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो पी। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी ये कह रही है कि अगर पी कोई भी तुम्हारा प्राइम नंबर है और कोई ए तुम्हारा कोई इंटीजर है, देन ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट होगा ए से मॉडलो पी। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये फाइंड करना है कि देखिए हमने प्रूफ करना है ये चीज़। देखिए हमने प्रूफ करना है ए की पावर पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो पी। इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो p है ये डिवाइड करेगा किसको, a की पावर p माइनस ए को। ये पीछे आ जाता है, जैसे आइलर्स थ्योरम में पढ़ा था ना मैंने। तो ऐसे ही इसका मतलब ये है कि इसको प्रूफ करने के लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि p डिवाइड कर रहा है a की पावर p माइनस ए को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जब हमें प्रूफ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला था कि अगर 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 है, मॉडलो सपोज कुछ भी लेते हैं 6 या 5 4 जो भी, तो इसका मतलब ये है कि 2 ये जो मॉडलो 4 है 4 डिवाइड कर रहा है 2 माइनस 4 को। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है। तो सिमिलरली अगर ए की पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो पी है, इसका मतलब ये है कि पी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए की पावर पी माइनस ए को। अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं तो हम बोलेंगे ये प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको प्रूफ करने के लिए दो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये आती है कि अगर मान लेते हैं इनका जीसीडी, जिसका जीसीडी मतलब एचसीएफ, एक तो हम ये लेकर चलेंगे कि इनका जीसीडी कितना है 1, और दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये लेकर चलेंगे जीसीडी कितना है ग्रेटर देन 1। ठीक है स्टूडेंट, दो पॉसिबिलिटी ही हो सकती हैं, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि इनका जीसीडी 1 है, तो तब क्या होगा, फिर जब 1 से बड़े होगा तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले केस की बात करते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए दो केस की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट केस इज के जीसीडी ऑफ एपी इज 1 एंड सेकंड केस इज जीसीडी ऑफ एपी इज ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस की बात करूंगा। केस फर्स्ट लिखूंगा मैं कि व्हेन जीसीडी ऑफ एपी इक्वल टू 1, कि जब जीसीडी 1 होगा तब क्या होगा। देखिए एलर्स थ्योरम से मैंने आपको कहा था कि जब जीसीडी ऑफ एलर्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई दो नंबर या कोई एक नंबर विद प्राइम नंबर के साथ अगर उसका जीसीडी 1 होता है तो तब क्या होता है, तो तब ये चीज़ होती है। जब मैंने कहा कि जब एपी जीसीडी ऑफ एपी इक्वल टू 1 है तो देन बाय एलर्स थ्योरम तुम्हें क्या कहती है कि अगर किसी नंबर का जीसीडी 1 है तो एलर्स थ्योरम कहती है ए की पावर 5p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p। ठीक है ना स्टूडेंट, इसका मतलब यही है कि जब जीसीडी ऑफ एपी इज इक्वल टू 1 है तो हमें एलर्स थ्योरम क्या बोलती है कि ए की पावर 5p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दिस इंप्लाइज, अब ये 5p p इज एन प्राइम नंबर, तो मैंने ऊपर कहा p इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए आइलर्स फंक्शन क्या बोलता है। आइलर्स फंक्शन अगर फाई ऑफ p निकालना हो तो वो मैंने बोला था p माइनस 1 होता है। कितना होता है, p माइनस 1। तो आइलर फंक्शन ये कहता है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर देन फाई ऑफ p इक्वल टू p माइनस 1 होता है। तो सिमिलरली इधर फाई ऑफ p की जगह मैं लिख लूँगा a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p। ठीक है स्टूडेंट, और बिकॉज क्योंकि p जो है वो प्राइम नंबर है तो इसलिए फाई ऑफ p जो है वो p माइनस 1 होगा। ये मैंने आपको आइलर फंक्शन में बताया था। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस सप्लाइज। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर ये चीज़ है, इसको प्रूव करने के लिए इसका मतलब ये है कि p डिवाइड करेगा ए पी माइनस ए को। तो सिमिलरली अगर ए पी माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडलो p, इसका मतलब ये है कि p डिवाइड कर रहा है किसको, a की पावर p माइनस 1, और ये पीछे आ जाएगा माइनस 1 को। मतलब इसका मतलब ये है कि p इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब दिस सप्लाइज। अब देखिए अगर कोई सपोज 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 किसको 4 कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 4 को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 इक्वल टू 4 इंटू सम टाइम कुछ भी 3।
अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 के मल्टीपल में कोई भी नंबर ले लूँ तो 2 उसको भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली वही केस है इधर कि अगर p इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि a की पावर p माइनस वन इक्वल टू के पी। सॉरी, अगर p इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके मल्टीपल में मैं कोई भी ले लूँ, इस ऊपर वाले के मल्टीपल, प्राइम नंबर के मल्टीपल में मैं कोई भी नंबर ले लूँ तो वो भी डिवाइड करेगा इसको। तो मैंने वही लिख लिया कि a की पावर p माइनस वन इक्वल टू के पी, सम वेयर k इज सम इंटीजर, ठीक है ना, वेयर k इज सम इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना, k कोई इंटीजर होगा तो इसको करेगा, ये रिजल्ट बन जाएगा। अब देखिए ये इस चीज़ से ये रिजल्ट बनता है, ठीक है ना। जैसे अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है 2 इक्वल टू कुछ भी ले लो आप ऐसे, या 4 इक्वल टू 2 इंटू कुछ भी। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 के मल्टीपल में मैं कोई भी ले लूँ तो वो भी तो डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली मैंने इधर भी वैसे किया, क्योंकि p प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की कंडीशन से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि यही चीज़ बाई कॉन्ग्रुएंस में यही चीज़ ऐसे बनती है, ठीक है ना। ये आप इसका कंसेप्ट और अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो फिर आप बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो बुक में बहुत सारी एग्जाम्पलें दी होती हैं, बहुत सारी बुक हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसके आगे क्या करूँगा, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये दिख रहा है। अब देखिए इसके आगे मैं क्या करूँगा, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए अगर मैं क्या कर दूँ इस इक्वेशन में, अगर दोनों साइड में a के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई a, अगर दोनों साइड a के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस सिंपलाइज a के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा a इंटू ए की पावर p माइनस वन, माइनस जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा a को तो a आ जाएगा, इक्वल टू के पी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो a के पी आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है तो माइनस वन और 1 कैंसिल होगी, तो बचा आपके पास ए पी माइनस ए इक्वल टू ए के पी, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब ये है कि P जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है ए पी माइनस ए को, बात समझ रहे हैं ना, कि P किसको डिवाइड कर रहा है, ए पी माइनस, जैसे अभी मैंने बोला ना कि ए पी माइनस वन, ए की पावर p माइनस वन इक्वल टू के पी का मतलब है P इसको डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली इसका मतलब है कि P जो है वो इसको दिस इम्प्लाइज P डिवाइड कर रहा है किसको, ए की पावर p माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट, और आगे मॉडलो P, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए के मॉडलो पी के, इधर मॉडलो नहीं लिखना है, इधर डायरेक्ट कि आप अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये भी है कि पी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अगर कहीं पे ये कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब ये कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो P जो है इसका मतलब ये है कि P इसको डिवाइड कर रहा है। तो अब इस चीज़ का मतलब ये है कि जो ए पी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए के मॉडलो P के, ठीक है स्टूडेंट। तो यही प्रूव करना था हमें, a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो p। तो ये था फर्स्ट केस के लिए, जब हम कह सकते हैं कि इन दिस केस द थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है। इस केस में थ्योरम जो है वो प्रूव होगी, क्यों कि जब जीसीडी 1 होगा तो तब थ्योरम इस तरीके से प्रूव होती है। अब सेकंड केस जो है वो कहता है कि जब जीसीडी इनका ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब देखिए केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 कहता है व्हेन जीसीडी ऑफ एपी इज ग्रेटर देन 1, कि जब जीसीडी 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब आपको पता है p क्या है, प्राइम नंबर है, तो p अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि वो p के डिवाइज़र क्या क्या हो सकते हैं। फिर अगर p प्राइम नंबर है कोई तो उसके डिवाइज़र क्या हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं या फिर वो नंबर खुद हो सकता है। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि सिंस p इज़ अ प्राइम नंबर देयरफॉर द ओनली डिवाइज़र ऑफ p आर 1 एंड p, तो इसके डिवाइज़र वही हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या p खुद हो सकता है, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं इफ़ जीसीडी ऑफ ए पी इक्वल टू डी, मान लेते हैं कि इनका जीसीडी क्या है d, क्योंकि जीसीडी मैंने ग्रेटर देन 1 रखा तो ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकता है, मैंने d मान लिया, ठीक है ना। तो d का मतलब है d इज़ 1 से d ग्रेटर देन 1, ठीक है स्टूडेंट। d एक ऐसा चूज़ किया जो 1 से बड़ा है, तो मान लिया जीसीडी ऑफ ए पी इक्वल टू d है। अब इसका मतलब ये है
कि जीसीडी ऑफ ए पी इक्वल टू डी का मतलब है कि डी ए को भी डिवाइड कर रहा है, डी पी को भी डिवाइड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स पी। ठीक है ना स्टूडेंट, इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर जीसीडी ऑफ ए पी इक्वल टू डी है, जैसे जीसीडी ऑफ ए पी इक्वल टू 1 का मतलब है कि 1 ए को भी डिवाइड करता है, 1 पी को भी डिवाइड करता है। अब जीसीडी ऑफ ए पी इक्वल टू डी का मतलब है कि डी ए को भी डिवाइड कर रहा है, डी पी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए डी जो है वो मैंने बोला ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 में इट मीन्स वो प्राइम नंबर है भाई, 1 से बड़ा प्राइम नंबर ही आता है ना, तो अब हम प्राइम नंबर की ही बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स डी जो है वो पी के बराबर हो जाएगा। अब अगर डी पी के बराबर होगा तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज डी इक्वल टू पी। अगर डी पी के बराबर होगा तो इट मीन्स इनका जी सी डी किसके बराबर हो जाएगा, फिर पी के बराबर, क्योंकि डी पी के बराबर है, तो देयरफॉर जी सी डी ऑफ ए पी इक्वल टू पी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा है। क्योंकि मैंने बोला कि डी पी अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके ऑनली डिवाइज़र या तो पी हो सकते हैं या 1 हो सकता है या पी हो सकता है, दो डिवाइज़र हो सकते हैं। अब मैंने कहा कि वो सपोज़ उनका जीसीडी डी है, तो इसका मतलब ये है कि डी पी को भी डिवाइड कर रहा है, डी ए को भी डिवाइड कर रहा है। अगर डी पी को भी डिवाइड कर रहा है, डी ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कोई प्राइम नंबर होगा वो फिर जो प्राइम नंबर को ही डिवाइड करता है। बात समझ आ रही है ना, तो इट मीन्स अगर वो प्राइम नंबर होगा तो डी पी के बराबर लिख सकते हैं। अगर डी पी के बराबर है तो इसका मतलब है कि जी सी डी डी की जगह क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि जैसे जी सी डी ऑफ ए पी इक्वल टू डी का मतलब है डी ए को डिवाइड कर रहा था, डी पी को डिवाइड कर रहा था, तो इसका मतलब ये है जी सी डी ऑफ ए पी का पी इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि पी ए को भी डिवाइड करेगा, और हाँ इसका मतलब है पी ए को डिवाइड कर रहा है। अब पी को डिवाइड कर रहा है तो वो तो 1 हो जाएगी ना, तो इस जीसीडी ऑफ ए पी इक्वल टू पी का मतलब है पी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए पीछे हमने पढ़ा कि अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो अल्सो ए जो है वो ए की पावर पी को भी डिवाइड करेगा। ए कोई नंबर है ना भाई, ए कोई नंबर इंटीजर है, मैंने बोला ए इज़ एनी इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर है। अगर पी ए को डिवाइड करता है तो ए जो है वो ए की किसी भी पावर को डिवाइड करेगा। मतलब कोई अगर सपोज मैंने 2 लिया, तो 2 अगर 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 की कोई भी पावर को डिवाइड करेगा। 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 4 हो, तो उसको भी तो डिवाइड करेगा। तो मैंने वही लिखा कि पी अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो ए की पावर पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब देखिए दिस इंप्लाइज, अगर देखिए पी ए को डिवाइड कर रहा है तो पी ए की किसी पावर को भी डिवाइड करेगा। सपोज ए की पावर पी लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। पी अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो पी किसी ए की पावर को भी डिवाइड करेगा। और अल्सो देखिए अगर पी इसको भी डिवाइड कर रहा है और पी ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज अगर पी इसको भी डिवाइड कर रहा है ए की, मतलब पी ए को करता है तो उसकी किसी पावर को भी करेगा। और अल्सो हमें ये भी पता है कि पी ए को भी डिवाइड कर रहा है, वो प्राइम नंबर ए को डिवाइड कर रहा है। अब इस कंडीशन ये मैंने क्यों लिखा, ताकि क्या हो कि पी ए की पावर पी को भी कर रहा है, पी ए को भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पी इन दोनों को कंबाइन करके भी हम लिख सकते हैं, दोनों के कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। मतलब ए की पावर पी, ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट, ये नहीं दिख रहा, तो देखिए मैं साफ करता हूँ। हाँ, यहाँ तक समझ आई। अब देखिए इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज पी किसको डिवाइड करेगा, फिर ए की पावर पी माइनस ए को भी करेगा। बात समझ आ रही है ना, कि अगर P किसी A की पावर को कर रहा है और P अगर किसी A को भी कर रहा है तो P उसको भी तो डिवाइड करेगा ना, A की पावर P माइनस ए को। ये स्टेप मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूँ ताकि हमें प्रूफ की तरफ चलना है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है, A की पावर P माइनस ए का मतलब है कि ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो P, ठीक है स्टूडेंट। तो यही प्रूफ करना था हमने, दिस कंप्लीट द थ्योरम, हेंस प्रूफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से थ्योरम का प्रूफ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर किसी को नोट्स नहीं समझ आई तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।